स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरसी प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता जीवन का झरना, जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। कविता शुरू करने से पहले आरसी प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म बिहार जिला समस्तीपुर के ग्राम एरौत में 19 अगस्त सन 1911 को हुआ था। 19 अगस्त 1911 को समस्तीपुर के एरौन ग्राम में हुआ था। आपका गांव बागमती नदी के किनारे बसा है। एरौत गांव आरसी प्रसाद सिंह की जन्मभूमि व कर्मभूमि है। ये प्रश्न बन सकता है, किस कवि का जो है गांव बागमती नदी के किनारे बसा है? तो आरसी प्रसाद सिंह का। इसलिए इस गांव को आरसी नगर एरौत के नाम से जाना जाने लगा। आरसी प्रसाद सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद आपका मन साहित्य लेखन की ओर केंद्रित होने लगा। इनकी जो रचनाएं हैं, सैर सपाटा, कविश्री, तुम्हारी प्रेम बीड़ा का, अछूता तार, जीवन, निर्वास, नए जीवन के गीत, जब पानी सर से बहता है, चांद को देखो आदि। पुरस्कार सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका निधन 15 नवंबर 1996 ईस्वी को हुआ। इन्हें जो है इनकी रचना सूर्यमुखी पर, जो एक मैथिली काव्य है, सूर्यमुखी पर इन्हें 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचित कविताएं सूर्यमुखी मैथिली काव्य संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1984 ईस्वी में प्रदान किया गया। अब पढ़ते हैं इनकी कविता जीवन का झरना, जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बांधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चलता चढ़ता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, जब यौवन बढ़ता है आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर ये झड़ कर कहता है। अब पढ़ते हैं कविता का भाव। जीवन का झरना शीर्षक कविता में हमेशा गतिशील रहने का संदेश दिया है। जीवन झरने के समान है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन लिए पथ की बाधाओं से मुठभेड़ करता बढ़ता ही जाता है। गति ही जीवन है और स्थिरता मृत्यु। अतः मनुष्य को भी निर्झर के समान गतिमान रहना चाहिए। जीवन और झरना दोनों का स्वरूप और आचरण एक जैसा ही है। जिस प्रकार झरना के विषय में यह कहना कठिन है कि वह किस पहाड़ के हृदय से कब, कहां और क्यों फूट पड़ा, यह झरना किसी पतले से सोते के रूप में और फिर एक विशाल झरने के रूप में झरता हुआ समतल पर उतरकर दोनों किनारों के बीच एक विशाल नदी के रूप में बहने लगा है। इसी प्रकार इस मानव जीवन में सहसा नहीं कहा जा सकता कि यह मानव जीवन कब, कैसे, क्यों प्रारंभ हुआ, कब धरती पर मानवों के जीवन प्रवाह के रूप में उतर आया और सुख एवं दुख के दो किनारों के बीच निरंतर बहने लगा। झरना निर्झर अपनी जलपूर्णता में पूरी गतिशीलता से युक्त रहता है। वैसी अवस्था में जवानी में भी सत्यात्मकता ही एकमात्र स्वभाव होना चाहिए। जिस तरह झरना अपनी मस्ती, पूर्ण गान, कल कल निनाद और आगे बढ़ते जाने के अलावा अन्य कोई चिंता नहीं करता तथा लक्ष्य नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य जीवन का लक्ष्य सतत विकास पथ पर प्रगति करते ही जाना ही होना चाहिए। उसे अन्य तरह की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए। यह कविता हमें याद दिलाती है कि जीवन में सुख दुख दोनों को सहज भाव में अपनाते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें काम करने का उत्साह भरे रहना चाहिए। आगे बढ़ने में विघ्न बाधाएं यदि आती हैं तो आए, हम उनका जमकर सामना करें
उन पर काबू प्राप्त करें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलें। जैसा एक झरना करता है, हम में भी वैसे ही मस्ती भरी रहनी चाहिए। कवि का कहना है कि निर्झर तथा जीवन दोनों के लिए गतिशीलता अनिवार्य है। जीवन में कर्म की प्रगतिशीलता ही उसे सार्थकता तथा जीवनता का आकर्षण प्रदान करती है। अन्यथा जीवित अवस्था में होने के बावजूद मृत्यु बोधक अस्थायित्व या ठहराव आ जाएगा। ठहराव निर्झर तथा जीवन दोनों के लिए समान रूप से अंत या मृत्यु का सूचक होता है, क्योंकि दोनों का समान धर्म आगे बढ़ते रहना है। ये थी आरसी प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कविता जीवन का झरना, जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।